सर, सभी को दोबारा से संगमा में। जब हम शुरू में छोटे बच्चे थे, जो आज का जो टॉपिक है कि जाति सुरक्षा में और विकास में बात है कैसे, तो हम पढ़ते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन जैसे बड़े हुए तो पता चला कि भारत तो जाति प्रधान देश है। तो उस जाति की वजह से ही, जैसे ये जाति हमारे लिए एक तरह से कोढ़ की बीमारी है, जो कि असाध्य रोग है। कि जाति की वजह से ही हमारा सारा के सारा जो प्रोग्रेस है वो सारी की सारी उसी की वजह से हर चीज का उत्पीड़न होता है, जो आज तक होता भी आया। और इतने 70-75 साल हो गए संविधान को लागू हुए, तो ये जाति की वजह से ही सबके सब हमारे बच्चों का जो रिजल्ट है या इंटरव्यू में नंबर या जो बैकलॉग जो सरकारी नौकरियों में खाली पड़ी हुई है, या कोई भी व्यवसाय अगर हम करते हैं तो उसमें हमारे को सफलता नहीं मिल पाती। अगर पता चलता है कि अगर हम कोई ढाबा खोल ले, होटल खोल ले, तो जल्दी से कोई ये जाति की वजह से ही लोग वहां पे ज्यादा कोई आएगा नहीं। हमारे लोगों की हमारे लोग ही आएंगे, इनके अलावा लोग नहीं आएंगे उसके। तो ये ऊंच नीच भेदभाव का जो ये जाति की वजह से ही है, जो कि अभी मेरे से पहले बहुत सारे संबंध साथियों ने कहा कि बेटी रोटी का संबंध, तो ये जाति की वजह से हम 80-80 में ही बेटी रोटी नहीं करते, तो ओबीसी की या जनरल की तो हम सोच नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो वो जिन्होंने हमें बांट रखा है, वो अगर हमारा बच्चा आईएएस आईपीएस बनता है या कोई मंत्री बनता है, तो जल्दी से हमारे बच्चे के साथ कर लेते हैं रिश्ता नाता रोटी बेटी का। लेकिन हम ये जब तक ये चीजें नहीं छोड़ेंगे तब तक हम उसमें सफल नहीं हो सकते, पहली बात। और दूसरी, जैसे अगर मान ले कोई हम जूते बनाते हैं, तो हम वही मोची या वो ये भी जाति का अभ्यास नहीं करना, लेकिन कहने में आएगा कि वही चमार अछूत। लेकिन अगर वो जूतों का शोरूम करते हैं, तो बाटा का, एडिडास का या एक्शन का, किसी भी उसका वो करते हैं, तो वो उनकी मतलब ब्रांड होगी, वो कंपनी होगी। और हम अगर ये काम करते हैं तो हम अछूत होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि ऐसे ही कोई भी आप देख लो, जहां पे पैसा आने लग गया, जहां पे वो एक ब्रांड बन गई, वहां पे उन्होंने उसे लपक लिया। ऐसे ही जैसे नाई की कोई दुकान है, तो वो जब तक तो वो रहेगा, उसके बाद अगर वो सैलून में परिवर्तित हो गया या पार्लर में हो गया, तो वहां पे जाति खत्म होगी। ऐसे ही किसान सारी पूरे साल कमाता है और उसका जो रेट है वो बहुत कम होता है, और जब मंडी से आगे और चला जाता है, वो गल्ले पे चला जाता है जब अनाज, तो उसका रेट अलग होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की जाति पे ही आधारित है। अगर जाति नहीं होगी तो हम उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। जैसे अभी मेरे सीनियर साथियों ने कहा कि हम सब समण लिखना शुरू कर दें, या जब हमारी आइडेंटिटी समण हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हम समण है, तभी ये हो सकता है। क्योंकि एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, वो जब रोड पे या घर पे लेके बैठा रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जैसे ही वो शॉपिंग मॉल पर जाती है या किसी बड़े उसमें जाती है, तो उसको एंटिक पीस कह के उसके 10 गुना 20 गुना उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि हमारा किसकी वजह से शोषण है, कैसे कैसे हम उन चीजों को फेस कर रहे हैं। तो ये सब जाति का जो ये दंश है, ये सारा का सारा इसी की वजह से हमारा नाश हुआ है। और ऐसी ऐसी कहावतें जाति पे गालियां बनी हुई है, ऐसी ऐसी कहावतें बनी हुई है। कहते हैं कि भाई चमार मरा तो भिटने से गया, भिटना मतलब टच होने से बचे, मतलब उसको भिड़ना नहीं पड़ेगा, टच नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी हमें मतलब हमारा जो मोरल है वो 50% वैसे ही डाउन हो जाता है जाति के नाम पे। अगर कोई जाति पूछ ले तो लोग बंगले झांकने लग जाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या हम अपने आप को हम उन्होंने कहा हमने मान लिया। तो इसलिए हमें अपनी अब असली पहचान पता चल गई, ताकि हम भी छाती ठोक के गर्व से कह सके कि हाँ हम समण है, और हम कोई परजीवी नहीं है, कोई अमरबेल नहीं है। अमरबेल देखी होगी सभी ने, कि जो दूसरे का खून चूस के बड़ी होती है, फलती फूलती है, और जिस पे होती है, जिस पेड़ पे होती है, उसे सुखा देती है। तो हम वो वाले नहीं है। जाति का मतलब जो बुद्ध ने बताया कि करना या पैदा करना, तो हम वो पैदा करने वाले लोग हैं। हम वो योद्धा हैं जो देश को चलाते हैं, जो जिसकी वजह से हाँ, ये देश तो जिंदा है। इंसान तो इंसान है, उसको ऊंच नीच क्या है, तो धर्म क्या है, इसलिए इंसानियत हमें ही जाति हमारी का जितनी जल्दी अभ्यास हम छोड़ देंगे, उतना ही जल्दी हमारा सुरक्षित रहेंगे, और उतनी जल्दी हमारी ये जो मतलब जो है प्रोग्रेस है वो हो सकेगी। उसकी वजह से अगर हम मान लो कल को कोई हम रिजर्वेशन के नाम पे तो जाति तो तो लिख जो भी देते हैं, हमारे लेकिन मिडिल हम खुद सेक्टर जो अपनी बॉडी जाति छुपा के रहते हैं। ये भी हमारे लिए एक डूब मरने वाली बात है कि हमारे अंदर इतना मादा नहीं है कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम किसी और के नाम से, जैसे अग्रवाल स्वीट्स, किसी और के नाम से हम वो चीजें खोलते हैं, या वैष्णो ढाबा। तो ऐसा क्यों?
क्यों हम अपने उससे क्यों नहीं खोल सकते? क्या पता साल 2 साल 10 साल ना चले, आगे हमारे लोगों को समझ आए तो हमारा रोजगार और ज्यादा फले फूले। तो सर मेरा तो बस यही कहना है कि जब तक हम अपनी पहचान का व्याख्या नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक हमारा उद्धार होना भी मुश्किल है। और नहीं तो फिर हम ऐसे टूटते रहेंगे। हमें अपने असली पहचान का पता चलना कि हम इतने गौरवशाली इतिहास के वंशज हैं, या हम बुद्ध के वंशज हैं, या हम राजा अशोक चक्रवर्ती के वंशज हैं, तब तक हमारा मतलब उद्धार नहीं होने वाला। तो इसलिए हमें जाति का अभ्यास जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म करना है, और अपने आप के सामने या अपने बच्चों के सर्टिफिकेट में भी भला हमें उस चीज से फायदा मिले, लेकिन अब जो चीजें प्रेजेंट में हो रही है वो सारी की सारी खत्म है। उन्हीं की वजह से हमारा शोषण हो रहा है, हमारे बच्चों का हो रहा है। तो आने वाली पीढ़ी हम उस ऐसे सुरक्षित करेंगे कि हम सारे एक हों, और एक ही हमारा वो, जैसे बाबा साहब ने एक उंगली दिखाई है, जो हमारे महापुरुष एक कार बोलते हैं कि एक ही होना, एक ही सब कुछ है, एक का में ही है। तो वो एक जब हम होएंगे, एकता में हमारा जब बल होएगा, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हमारा संघ कामयाब हो पाएगा। अगर मेरे वक्त में कुछ गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे, संघ माफ करे।